और अंसारी, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, वार्ड क्रमांक 15 का निवासी हूँ। मैंने अपने सुन्नी मुस्लिम जामा मस्जिद में पूछा था कि डोंगरगांव सुन्नी मुस्लिम जामा मस्जिद में कौन कौन वक्फ किया है, जगह, घर, खेत, खाली ज़मीन, इसकी जानकारी मुझे लिखित में दी जाए ताकि हम उससे क्या क्या कर सकते हैं जिससे जमात व मस्जिद को फ़ायदा मिल सके। अरे मुझे लिखित में देने की बराए मेहरबानी करेंगे। लेकिन मैंने इतना ही पूछा था, इसके वजह से मेरे को जमात से बेदखल कर दिए। मेरे मरहूम पिताजी और मुझे जलील और मेरे ख़ानदान को जलील कर जमात से बाहर कर दिए। और ये कहा गया कि भाई हम बोलेंगे कि आपको हम निकाल रहे हैं तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम जमाती आपसे अलग हो जाते हैं, ऐसा कहकर उन्होंने कहा। क्योंकि ये बात वकील ने बताया हमको, करके उन्होंने बोले और मुझे बेदखल कर दिया। इससे पहले ये लोग 4 ज़मीन को बेच चुके हैं। वक्फ की ज़मीन को 5वां ज़मीन को बेचने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए मैंने इसकी जानकारी मांगा था। और इन्होंने मेरे काम काज, मैं खाना बनाने का काम करता हूँ, बावर्ची हूँ मैं खाना बनाने का काम करता हूँ। तो ये लोग मेरे काम काज में सब पूरा पाबंदी लगा दिए। बोले कि अगर ये खाना बनाने जाएगा तो इसके घर जहाँ भी जाएगा वहाँ कोई खाना खाने नहीं जाएगा। इससे ये लोग मेरी पेट रोजी को छीन लिए। मेरे परिवार वाले को दबाव डाल के ये कर दिए कि अगर तुम लोग इसके सुख दुख में जाओगे या आओगे तो फिर तुमको भी बहिष्कृत किया जाएगा, तुमको भी दंड दिया जाएगा। इस वजह से मेरा परिवार भी मेरे हाथ से छूट गया। मैं ब्लड प्रेशर, शुगर और पैरालाइज का मरीज़ हूँ, जो कि मेरा इलाज भिलाई से चल रहा है। तो मैं अपने इलाज कराऊँ कि अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराऊँ कि अपने घर का भरण पोषण करूँ। मेरे माता पिता की मृत्यु 2 साल पहले हुआ था, उसके कारण मेरी पूरी जवाबदारी, घर की संपूर्ण जवाबदारी मेरे ऊपर आ चुकी है, जिसकी वजह से मैं ना कहीं आ सक रहा हूँ ना जा सक रहा हूँ। यहाँ तक कि ये लोग, इसका एक पार्षद है सिद्दीक बड़गुजर, उसने बोला कि भाई तू कहाँ कहाँ रहता है, तेरे घर को तोड़वा देंगे, ऐसा करके उन्होंने वीडियो बनवाया। मेरे घर में घुसकर महिलाएं लोग मना किए, मेरे नहीं रहने पर महिलाएं लोग मना किए। तो वो बोलने लगे कि ठहर जाओ, बोले अभी यहाँ छत्तीसगढ़ी पिक्चर बनेगा और तुम्हारा क्या है, तुम्हारा पूरा खुदाई कर देंगे, ऐसा करके। मैंने इसकी जानकारी थाना में दिया, डोंगरगांव थाना में दिया, एसपी ऑफिस में दिया, आईजी साहब को दिया, वक्फ बोर्ड को दिया और मानव अधिकार आयोग में दिया। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। थाने में जाके पूछने पर मुझे थानेदार ने उल्टा सीधा बोले कि तुम कहाँ रहते हो, नजूल की जगह में रहते हो, तुम्हारी घर तोड़ाई हो जाएगी, तुम जितना उचक रहे हो ना तुम्हारा सब निकल जाएगा, करके इस टाइप की बात करके डांट डपट के मेरे को थाना से वापस भेज दिया गया। अब आप ही बताइए, मैं ऐसे हालात में कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? 2024 लाख पर कर दिया जी, 3 तारीख को मैं दिया था, 3/6/2024 को आवेदन दिया था। जी है, मेरे पास कॉपी है। जी सर। जी, इसका पैसा कहाँ? इसका कोई हिसाब किताब नहीं बताते ये लोग। और फिर दान की ज़मीन को बेचने का औचित्य क्या है जी, बताइए आप। यहाँ तक कि शासकीय घास भूमि ज़मीन को भी बेचे हैं ये। जी सर है। आपके सदर ही बेच रहे हैं कि कमेटी सदर, सेक्रेटरी, खजांची लोग एक बनते हैं। बनने के बाद ये लोग क्या करते हैं, आपस में सब कर कुरा के उसको बेच देते हैं और बताते किसी को नहीं, और ऐलान कर देंगे कभी और उसको बेचते हैं। 7-8 साल बाद उसको फिर उसका पैसा लेते हैं ये लोग। जब आदमी शांत हो जाता है तब वक्त पे ही रहती है। उसका उपयोग इस टाइप का हो सकता है कि जैसे कि हम उस जगह का उपयोग कर सकते हैं, किराया से दे सकते हैं, मकान बना किराया का, उसका जो प्रॉपर्टी जो उसका फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, वो मस्जिद में जाएगी। या गरीब यतीम बच्चे हैं जिनको कुछ व्यवसाय कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए मदद किया जा सकता है उस पैसे से, बेच के नहीं, उससे किराया से उसको उपयोग करके। उसको बेचने का हक किसी को नहीं है। नाम है जो कब से है सदर? ये सर 3 साल में बदली हो जाते हैं, 3-3 साल में बदली होते हैं। लेकिन अभी तक जो 3 सदर बने थे, उन 3 सदर में से इस टाइप का लफड़ा हुआ है।
तीनों ऐसी की है। तीनों ऐसे के हैं सर। आप अकेले उठा रहे थे, बाकी हम सब इस कदर से ये लोग दबाव में रखे सर, जैसे कि मैंने अभी पूछ लिया, खाली जानकारी पूछने की वजह से मुझे ये लोग जमात से बेदखल किए। अगर सही रहते तो बेदखल क्यों करते, उनको बता देना था। और फिर जवाब दे चाहे ना दे, वो बेदखल कैसे कर देंगे जमात से भाई, समाज से। परिवार हैं। वहाँ लगभग सर 150-200 घर है। जानकारी लिया था वो दिया, जब ये लोग मैं इनका इंतज़ार करते रहे। जमात में भी बहुत से लोगों को मैंने लिख के दिया था, भाई देखो मेरे को कमेटी निकाली थी, जमात नहीं निकाला है। तो मैंने जमाती भाइयों से फिर एक आवेदन बनाया, उसमें मैंने बताया कि भाई ये प्रक्रिया इस कारण से मेरे को निकाला गया है, मेरे को आप न्याय दिलाएं, ऐसे करके उसमें मैं लिखा था। तो जब सब पढ़े, उसको पढ़ने के बाद उसमें वो लोग दस्तखत किए। लगभग 40-41 लोग घर हैं जो मेरे पक्ष में दस्तखत किए थे सर। लेकिन उनको इस कदर से दबाव डाला गया है उनके ऊपर कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भी मतलब ये ऐसा कर सकते हैं जिससे तुमको परेशानी हो, सज़ा दे सकते हैं, दंड दे सकते हैं। इस टाइप का बात करके दबाव डाला गया है उनको। लोग का नाम बता पाएंगे जो दबाव डाल रहे जी सर, इसमें है सर हैं? जी, आवेदन में लिखे हैं ना, उसमें है ना। जी 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 पहले तो सदर का नाम बता। जी। जब मेरे को निकाला गया था सर, उस समय सदर इकराम तंवर। राम तंवर। अब कमेटी में कितने सदस्य हैं आपके? अभी कमेटी में सर सदस्य तो 8-10 लोग रहते हैं। कौन है? अभी तो चेंज कर दिया सर, जैसे ही मेरे को निकाले ना, उसके बाद ये लोग कहाँ, जब मैंने आवेदन थाना वगैरह में दिया तो वो लोग वो जब डोंगरगांव जिला राजनगर छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। और मैंने अपने समाज में वो वफ़ की ज़मीनों की जानकारी मांगा था कि भाई कौन कौन कहाँ पे वफ़ किया है, इसकी जानकारी मुझे दी जाए। लेकिन वो मुझे जमात में जानकारी ना देकर मुझे जमात से बाहर कर दिया, निकाल दिया गया। और ये कहा गया कि हम जमाती आपसे अलग हो रहे हैं। ये हमको कोई वकील ने बोला है, ऐसा करके उन्होंने बताया। ऐसा बोलने से कोई कार्रवाई नहीं होगा, इसकी वजह से। और ऐसा बोल के मेरे को लोग जमात से बाहर कर दिए। इतना प्रेशर दबाव डाले कि मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार भी मेरे से अलग हो गए। और मेरे काम काज, जो मैं खाना बनाने का काम करता हूँ, उस खाना बनाने के काम में पूरी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि अगर ये खाना कहीं भी बनवाओगे इससे, तो कोई जमात यहाँ के आदमी खाना खाने नहीं जाएगा, इसको कोई नहीं बुलाएगा, ना ही समाज के कार्य में, ना ही कोई दावत देगा। अगर देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से दबाव पूर्ण डाला गया है। मैं गरीब आदमी मजदूरी करके अपना जीवन और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। और मेरा काम है खाना बनाने का। और ब्लड प्रेशर, शुगर और पैरालाइज भी है मुझे। बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। मेरे इस आर्थिक स्थिति और शारीरिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि मैं इलाज कराऊं अपना, कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराऊं, कि अपने बीवी बच्चों, अपने घर का भरण पोषण करूं। इसकी शिकायत कहाँ की थी आपने? इसकी शिकायत मैंने डोंगरगांव थाना में किया है, कलेक्टर ऑफिस में किया है, एसपी ऑफिसर किया है, आईजी साहब के पास किया है, मानव अधिकार आयोग में किया है, वक्फ बोर्ड में भी किया है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि भाई जो जमात की जो सामान है, प्रॉपर्टी है, वो जिस जगह की है उस जगह जाना चाहिए। जैसे वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ किया है तो वक्फ में जाना चाहिए। जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। अब भाई वहाँ पे जो आदमी है, अगर कोई जानकारी ले लिया गया तो जानकारी ना दे के ऐसा जो निकाला गया है, ये निकालने वाला सिस्टम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में निकालने का कोई नियम है ही नहीं। आप जो है जी सर, किसी जमीन को लेकर के भी एक आरोप मेरे पास है। इसको उस समय अमीर निर्माण सदर थे और डॉक्टर बशीर अहमद ये सिगरेटी थे। इन्होंने पूरी षड्यंत्र के साथ वो घास भूमि की जमीन थी, जिस जमीन को उन्होंने वो बेच दिया। जिसकी कहाँ की जमीन है? क्या सोतापारा का है जमीन। खाली जमीन नहीं, ऐसा ही जमीन था जो झोपड़ी बना हुआ था, लेकिन घास भूमि का था। आज नजरी नक्शा में उसका पूरा घास भूमि बताया गया है। उसकी पूरी दस्तावेज मेरे पास है।
जिसे मैं आप लोग को वो जमीन जो वक्त किया गया था क्या? जी उसको वक्फ किया गया था, लेकिन किसने किया उसको था? उसको कादर निर्माण ने वक्फ किया था। कब? ये इसका सन तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा जिसका, अच्छा, लेकिन उसकी कागज है मेरे आप पास। बहिष्कृत कर दिए कहा जा रहा है, जी तो सर। क्या आपसे मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता है? बातचीत ऐसी करते हैं, लेकिन मनमुटाव की तरह वो दिल से नहीं कर पाते, ना ही वो मेरे को किसी काम में बुलाते मस्जिद हैं। में आने जाने पर कोई रोक है? मस्जिद में जाने पे रोक नहीं है, कब्रिस्तान पे जाने पे रोक नहीं है, लेकिन वहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, जलसा हो, लंगर हो या किसी के घर प्रोग्राम हो, शादी ब्याह हो, तो उस पे बैन लगाए हैं। आप गए हैं कभी शादी ब्याह पे और आपको भगा दिया गया या घुसने से मना कर दिया गया, ऐसी स्थिति है? मैंने एक जगह मेरे को दावत दिया था मेरे घर के बगल में, उसका नाम था मुग्गू मिस्त्री बोलते हैं, मेरे घर के बगल में ही है। तो वो दावत दिया था, लेकिन वहां जब मैं खाना खाने के लिए गया था 11वीं शरीफ का, तो वो झूठ बोल के मेरे को बोल दिया वहां की ये दावत हम नहीं दिए थे, जबरदस्तियां उस जमात वाले लोग उससे माफी मंगवाए हैं दबाव डालकर कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि मेरा भांजा है से वो शमसुद्दीन अंसारी, उनके यहाँ मैं गया था, सगा भांजा है मेरा, वो उनके यहाँ गया था। मस्जिद में कोई ऐलान किया गया आपको निकालने, क्योंकि लिखित तो कुछ देते जी नहीं? ऐलान किया गया है सदर, किया हाँ गया वहाँ के है। सदर साहब इकराम तंवर ने ऐलान करके मेरे को वहाँ जमात से बेदखल किया है। जुमे में ऐलान किया? जुमा के दिन रात्रि 10:30 पे लोग मीटिंग लिए थे। नहीं, ऐलान का बताइए ना। ऐलान रात में किए थे सर। निकालने का? हाँ मीटिंग रखने की, मीटिंग में ऐलान किया। आपका नाम बता दें। जी अब्दुल बाबर अंसारी, डोंगरगांव।